हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा इंस्टीट्यूट। इट्स मी पुरुषोत्तम कुमार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ पोएट्री का चैप्टर नंबर 2, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। तो इसका आज हम एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इसके बाद में आपको इसके अल्टरनेटिव क्वेश्चन करवाऊंगा। उसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर्स जो आपके थ्योरेटिकल होते हैं वो आपको रिटन क्वेश्चन आंसर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए सबसे पहले इसको हम स्टडी करते हैं, लेकिन उससे पहले किसने इसको कंपोज किया है। कंपोजर का नाम है स्टीफन स्पेंडर। तो यहाँ पर इसका हम एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। चलिए देखते हैं हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ में। पहले इसको हम रीड कर लेते हैं। तो ये पोएम है हमारी। फॉर फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रेंस फेस लाइक रूटलेस वीड, द हेयर टर्न राउंड देयर पार्लर, द टाल गर्ल with her weighed down head, the paper seeming boy with rat's eyes, the stunted unlucky hair of twisted bone, reciting a father's gnarled disease, his lesson from his desk at back of the dim class, on unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrel game in tree room अदर देन दिस। तो चलिए इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं, जिससे कि अच्छे से समझ में हमें आ जाए। तो इन पंक्तियों में कवि बताते हैं कि इन बच्चों का स्कूल बहुत गंदे क्षेत्र में है और इस कारण ये बच्चे स्वच्छ वातावरण से वंचित हैं। कवि सलम स्कूल के बच्चों की तुलना जंगल के उजड़े हुए पौधों से करते हैं, जिसे देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ पर सही कर लेना आप लोग, कोई नहीं होता है। इस पंक्ति में कवि कुछ बच्चों के बारे में भी बताता है। ये कंघी नहीं करते हैं, इस कारण इनका बाल उलझा है। क्लास में एक लंबी लड़की बहुत चिंतित सर झुकाए बैठी है। एक बहुत पतला लड़का है जिसके आंखों में भूख झलक रही है। एक जन्म से विकलांग लड़का भी है जो अपने डेस्क में बैठकर अपना पाठ याद कर रहा है। क्लासरूम में पीछे भाग में थोड़ा अंधेरा है, जहाँ पर एक प्यारा सा बच्चा बैठकर गिलहरी का स्वप्न देख रहा है, लेकिन इस बच्चे को कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। स्टेंजा सेकंड है हमारा। ऑन शोर क्रीम वॉल डोनेशंस शेक्सपियर्स हेड, क्लाउडलेस एट डाउन civilized dome riding all cities, bled flory Tyrole's valley, open handle map awarding the world its word, and yet for these children this window, not this map their world, where all their furthers painted with a fog, a narrow streets sealed in with a lead sky from rivers, capes and stare of words। चलिए इसका भी हिंदी मीनिंग जान लेते हैं। इस कविता में कवि क्लासरूम का चित्रण करते हैं। वह बताते हैं कि क्लासरूम में चंदे से मिले शेक्सपियर का चित्र, खुले आसमान के नीचे एक सुंदर सा शहर तथा टेरोलिस घाटी जो कि सुंदर फूलों से भरा है उसका चित्रण तथा एक विश्व मानचित्र टंगा हुआ है। इस मानचित्र में पूरी दुनिया को दिखाया गया है, लेकिन इनका भविष्य इसमें कहीं भी नहीं दिख रहा है। कवि कहते हैं कि इन बच्चों की दुनिया प्रकृति के सुंदर स्थानों से बहुत दूर एक सकरे स्ट्रीट में सिमट के रह गई है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड नंबर आपका थर्ड है। चलिए इसको भी देखते हैं। श्योरली शेक्सपियर इज विकेट द मैप अ बैड एग्जाम्पल विद शिप एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील फॉर लाइफ दैट slyly turn in their cramped holes from fog to endless night on their slag
help these children were skin peeped through by bone and spectacles of steel, with mended glass like bottle bits on stone. All of their time and space are foggy slum, so blot their maps with slum as big as dome। तो यहाँ पर इसका देखते हैं हिंदी एक्सप्लेनेशन। हिंदी है, कवि इस पंक्ति में बताते हैं कि बच्चों के लिए शेक्सपियर एक दुष्ट व्यक्ति होगा और वह मानचित्र बच्चों के लिए एक बुरा उदाहरण होगा, क्योंकि शेक्सपियर अपने रचना में सुंदर सुंदर दृश्यों के बारे में वर्णन करते हैं जो इसी मानचित्र वाली दुनिया में है, जो बच्चों के मन में लालच उत्पन्न करती है। जिंदगी ने इन बच्चों का पूरा जीवन एक के ऐसे गड्ढे में ढकेल दिया है जो कभी न खत्म होने वाला अंधकार है। कवि बताते हैं कि क्लासरूम में सभी बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, जिस कारण ये बच्चे इतने पतले हैं। इनकी स्थितियों को साफ गिना जा सकता है। कुछ बच्चों के दृष्टि दोष भी हैं, इस कारण वे चश्मे पहने हैं, लेकिन चश्मा भी पूरी तरह से टूटी हुई है। इनका पूरा समय इसी स्लम स्थल में गुजरता है। कवि कहते हैं कि मानचित्र में इस स्लम स्थल को उतना बड़ा दिखाना चाहिए जितना बड़ा नर्क है। 4 स्टेंजा क्या है, चलिए देख लेते हैं। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकम देयर विंडो एंड दिस विंडो दैट शट अपॉन देयर लाइफ लाइक catacombs, brick or brick open till they break the town and show the children to green field and make their world run azure on gold sand and let their tongues run naked into book the white and green leaf open history dares whose लैंग्वेज इज़ द सन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसका स्टेंजा, ये वाला लास्ट है शायद। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि जब तक गवर्नर इंस्पेक्टर और विजिटर इनके लिए कुछ नहीं करेंगे तब तक ये बच्चे सिर्फ मानचित्र में ही दुनिया देख पाएंगे। कवि को ऐसा लगता है कि इनकी दुनिया एक कैटाकॉम्ब भूमिगत एक छोटा सा स्थल में बंद है। फिर कवि कहते हैं कि गवर्नर इंस्पेक्टर और विजिटर को तब तक इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए तब तक कोशिश करनी चाहिए जब तक ये बच्चे स्लम स्थल से निकलकर एक स्वच्छ स्थान पे न आ जाएं। इन बच्चों को भी प्रकृति की सुंदर दृश्यों को दिखाया जाए और फिर इन्हें पढ़ने को कहा जाए। फिर अंत में कवि कहते हैं कि इतिहास उन्हें ही याद रखती है जिन्हें खुद का बलिदान दिया हो दूसरों के जीवन संवारने में। मतलब इतिहास उन्हीं को याद रखता है जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया है दूसरों को सुधारने में। तो ये सत्य है। इस तरह से ये पोएम समाप्त होती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जा करके हमारे सारे पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।